6 जनवरी 2020 को रात करीब 10 बजे का वक्त था। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी वेन्यू 5 में रहने वाले 40 साल के वर्किंग प्रोफेशनल गौरव चंदेल गुरुग्राम स्थित अपने दफ्तर से नोएडा एक्सटेंशन में स्थित अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में चंदेल ने अपनी पत्नी प्रीति को फ़ोन करके कहा कि वो रात 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वे दिल्ली एनसीआर के हमेशा रहने वाले जाम के कारण जब समय पर घर नहीं पहुंचे तो आदतन उनकी पत्नी प्रीति ने रात करीब 10:30 बजे फिर से गौरव चंदेल को फ़ोन करके पूछा कि वो घर कब तक पहुंचेंगे। ज़्यादा बात तो नहीं हो सकी, लेकिन गौरव ने पत्नी को इतना ज़रूर बताया कि वो परथला चौक पर हैं और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। पूछने पर उन्होंने पत्नी को इतना ही बताया था कि वो इस वक्त अपनी गाड़ी के पेपर चेक करा रहे हैं। इसके बाद गौरव ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसके पहले प्रीति ने फ़ोन पर दूसरी तरफ से स्पष्ट सुना था। गौरव से कोई कह रहा था कि कार साइड किनारे ले लो। प्रीति को लगा कि शायद पुलिस वाले होंगे जो चेकिंग कर रहे होंगे। परथला चौक से चंदेल का घर लगभग 4 किलोमीटर ही रह गया था। कायदे से अगले 10 या 15 मिनट में गौरव चंदेल को अपने घर पर होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी वो अपने घर नहीं पहुंचे। आमतौर पर जब भी काम से फुर्सत होती, गौरव अपनी पत्नी से फ़ोन पर बातें किया करते थे। इस रोज़ भी दफ्तर से रवाना होने से पहले उन्होंने प्रीति को फ़ोन किया था। इस हिसाब से गौरव को रात करीब 10 बजे तक गुरुग्राम से नोएडा एक्सटेंशन के अपने फ्लैट पर पहुंच जाना चाहिए था। गौरव चंदेल गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने वाली 3M इंडिया लिमिटेड कंपनी में रीजनल मैनेजर थे। गौरव चंदेल ने पत्नी से फ़ोन पर जो कहा था, उसके हिसाब से गौरव को कम से कम अगले आधे घंटे यानी रात 11:45 या 11 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन जब 40-45 मिनट गुजर जाने के बाद भी गौरव घर नहीं पहुंचे तो प्रीति की बेचैनी बढ़ने लगी। अब उसने गौरव को एक के बाद एक कई फ़ोन किए, घंटी बजती रही, लेकिन गौरव ने फ़ोन नहीं उठाया। प्रीति को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी गाड़ी के कागज़ चेक करवा रहे गौरव के साथ बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि वो ना तो घर लौटे और ना ही फ़ोन उठा रहे हैं। ये हालत प्रीति ही नहीं बल्कि पूरे चंदेल परिवार और रिश्तेदारों को बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। लिहाजा प्रीति ने अब अपने पड़ोसियों से बात की और फ़ोन पर ही कुछ और देर तक गौरव का पता लगाने की कोशिश चलती रही। लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को बुलाया और सभी लोग सीधे बिसरख पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने में उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा कि आमतौर पर पुलिस थाने में होता है। बिसरख थाने के पुलिस वालों ने परेशान चंदेल परिवार को बहुत ठंडा रिस्पांस दिया और ये समझाने की कोशिश की कि गौरव अपनी मर्जी से कहीं चले गए होंगे और खुद ही वापस लौट आएंगे। चूँकि गौरव की पत्नी प्रीति को पूरे एक सीक्वेंस यानी घटनाक्रम का पता था, तो वो पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं हुई। ऐसे में जिद करने पर बिसरख के पुलिस वालों ने चंदेल परिवार को पहले थाना फेज 3, फिर चेरी काउंटी पुलिस चौकी और तब गौड़ सिटी पुलिस चौकी के लिए टरका दिया। परिवार के लोग पड़ोसियों के साथ इस चौकी से उस चौकी तक भटकते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें वहां तैनात पुलिस वालों ने ये कहकर टरका दिया कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। इस तरह गौरव के परिवार वाले रात भर थाने और पुलिस चौकी में ढूंढते और पुलिस से फरियाद करते रहे। आधी रात बीत जाने के बाद परिवार के लोग फिर से बिसरख थाने पहुंचे, जहां इस बार उन्हें बिसरख थाना प्रभारी मनोज पाठक मिले। पाठक को जब सारी बात पता चली तो उन्होंने गौरव की गुमशुदगी दर्ज करवाकर उनके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने के लिए उसी समय कुछ पुलिसकर्मियों को काम पर लगा दिया। कुछ ही देर में बिसरख पुलिस को पता चल गया कि गौरव के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक्टिव थी। पुलिस को नोएडा एक्सटेंशन के ही रोजा, जलालपुर और हैबतपुर जैसे गांवों का पता चला, जहां गौरव के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन नज़र आ रही थी। परिजनों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि गौरव कुशल से हैं। लिहाजा परिवार तथा पड़ोस के लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि वो इन जगहों पर चलकर गौरव को तलाशने के लिए उनके साथ चलें। पुलिस को जिन मामलों में अपना कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता
उनमें मैं बहुत मेहनत नहीं करना चाहती। लिहाजा पुलिस अनमने ढंग से चंदेल परिवार के साथ गौरव को ढूंढने के लिए गई। लेकिन रात के अंतिम पहर में इधर उधर भटकने के अलावा उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। घर वाले खुद गौरव की तलाश में जुट गए। घर वालों ने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक बार फिर परथला गोल चक्कर से गौड़ सिटी तक गौरव को ढूंढने का काम शुरू किया, क्योंकि गौरव को इसी रूट से अपने घर आना था और आखिरी बार उसकी बीवी प्रीति से परथला चौक पर ही फ़ोन पर बात हुई थी। इसी तमाम भाग दौड़ में सुबह के करीब 4:30 बज गए थे। रिश्तेदारों की गाड़ी परथला चौक से गौड़ चौक की तरफ सर्विस लेन पर चल रही थी और तभी उन्हें हिंडन पुलिया से पहले एक क्रिकेट ग्राउंड के पास कोई जमीन पर पड़ा नजर आया। बेचैन घर वालों ने अंधेरे में उस शख्स को टटोलने की कोशिश की, लेकिन करीब पहुंचते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये गौरव ही थे जो औंधे मुंह जमीन पर पड़े थे और उनके सिर से खून निकल रहा था, यहाँ तक कि सांसें भी थम चुकी थी। मगर फिर भी करिश्मे की उम्मीद से लोग फौरन गौरव को नज़दीक के अस्पताल लेकर गए, लेकिन जिसकी सांसें एक बार थम चुकी हो वो फिर दोबारा कब सांस लेता है। गौरव की मौत की खबर पूरे चंदेल परिवार पर बिजली बनकर गिरी। रात भर गौरव को तलाश रहे घर वालों को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि गौरव तो मिल चुका था मगर जिंदा नहीं मुर्दा। अब सवाल ये भी था कि आखिर गौरव का ये हाल किसने किया। आखिरी बार तो वो पुलिस वालों को ही अपनी गाड़ी के कागजात दिखा रहे थे। गौरव की ब्रांड न्यू किया सेल्टोस कार कहाँ थी? 2 मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी कीमती चीज़ें भी गायब थी। तो क्या ये मामला लूट और उसके लिए हुए कत्ल का था? तो फिर वो पुलिस वाले कौन थे जिनको अपने आखिरी वक्त में गौरव गाड़ी के पेपर दिखा रहे थे? वो पुलिस वाले ही थे या फिर पुलिस के लिबास में कोई लुटेरे? ऐसे ही कई सवाल अब हर किसी को बेचैन कर रहे थे, जिनके जवाब आज तक नहीं मिले, जो आज भी पहेली बना हुआ है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आने वाली सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।